सकते हैं आज साल का पहला दिन है और पहले दिन की शुरुआत एक नई उड़ान के साथ हम करना चाहते हैं। तो नए साल का पहला दिन, सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो आज नए साल की नई शुरुआत करते हैं अपने एक नई उड़ान के साथ में। तो जैसे कि आप लोग पहले मुझे जानते होंगे, बहुत से लोग मुझे जानते होंगे, लेकिन बहुत से लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। मैं यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम आप लोगों से मिल रहा हूँ, लेकिन वैसे मैं क्लासेस जो भी चलती रहती हैं वहाँ पे बहुत से लोग मुझे जानते नहीं हैं। लेकिन ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के टाइम में। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोग नर्सिंग के कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ सब्जेक्ट, जैसे कि हमारा फंडामेंटल हुआ, आपका एमएसएन हुआ, साइकेट्रिक हुआ, इन सब जितने भी ये जो अपने हमारे नर्सिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, उनके कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो जहाँ पर आप लोग फंस जाते होंगे या फिर जहाँ पर आपको एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती होगी कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो हम क्या करेंगे, इस ड्रामेटिक जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसके थ्रू हम अपने वही कॉन्सेप्ट जो है ईजिली गोन थ्रू करते रहेंगे। यहाँ से आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नए नए फैक्ट्स आपको पता लगेंगे। जो लोग अभी नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे से वो लोग डिग्री कोर्सेज में होंगे या फिर वो डिप्लोमा कोर्सेज में, उनको यहाँ से बहुत चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। बहुत सारे उनके जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ से क्लियर होंगे इस चैनल के थ्रू। तो आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पे बने रहिए और पढ़ते रहिए। और स्टार्ट करते हैं आज की मेरे फर्स्ट क्लास, हमारी करियर की पहली क्लास यूट्यूब पे। चलिए आज हम डील करेंगे कुछ ऐसा एक सब्जेक्ट जिसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को। आज हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग की। मेंटल हेल्थ नर्सिंग यानी कि साइकेट्री की हमारा आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम साइकेट्री की अगर हम बात करें तो साइकेट्री के अंदर जितने भी हमें बेसिक पे नहीं जाऊँगा, पहले मैं डिसऑर्डर्स की बात करता हूँ बेसिकली कि अगर हम साइकेट्री के अंदर डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो डिसऑर्डर्स को समझने में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आज के टाइम बच्चों को। साइकेट्री क्यों है वो चीज़ें समझ में नहीं आती इजीली। तो मैं आपको सबसे पहले जो आप चीज़ों को जहाँ पे आप फंसते हो, फिर जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है, साइकेट्री ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है। तो डेली मॉर्निंग में आपको एक साइकेट्री की क्लास मिलेगी और इवनिंग में आपको एक ओबीजी की क्लास मिलेगी। ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, जिसमें मैंने देखा हुआ है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है समझने में। तो ये जो द मेडिक्स जो आपका यूट्यूब चैनल है हमारा आपका, तो इसके थ्रू हम लोग बहुत सी चीज़ें या बहुत से सब्जेक्ट जो है वो डील करेंगे। सबसे पहले आज की शुरुआत करते हैं। आज की शुरुआत हम करते हैं अपने हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट के थ्रू यानी कि साइकेट्री। तो साइकेट्री अगर मैं बात करूं तो साइकेट्री के अंदर हमें पढ़नी है, तो साइकेट्री में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, साइकेट्री को समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास दो चीज आती है। दैट फर्स्ट वन इज योर ब्रेन और दूसरी आती है आपका माइंड। ब्रेन और माइंड आज हमारा जो लेक्चर होगा इसके ऊपर होगा, क्योंकि हमारा जो बेस है दैट इज साइकेट्री का जो बेस है इन्हीं चीज पे है कि सबसे पहले आपको क्या समझना है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपका ब्रेन क्या है और आपका माइंड क्या है। क्योंकि साइकेट्री के अंदर जितने भी डिसऑर्डर होते हैं दैट इज रिलेटेड टू योर माइंड। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि आज के टाइम में यही नहीं समझ क्लियर हो पाता कि ब्रेन क्या है और माइंड क्या है। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता क्या ब्रेन और माइंड सेम है? बेसिकली नहीं है, ऐसा हमें भी पता है, लेकिन कुछ लोग जो नहीं जानते वो यही सोचते हैं कि ब्रेन और माइंड सेम है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। ब्रेन अलग है और माइंड अलग है, इसमें कुछ डिफरेंस है, वो आज हम इस फर्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट पर। आज हम ब्रेन और माइंड के अंदर डिफरेंस देखेंगे कि हम कैसे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम माइंड के कुछ कंपोनेंट के लिए बात करेंगे। तो इस चैनल के थ्रू आप लोग अपना बेसिक जो है साइकेट्री का, चाहे से वो आपका थ्योरी पर्पज से हो, चाहे से वो आपका कंपटीशन पर्पज से हो, या फिर चीज़ों को समझने के लिए हो, तो वो चीज़ आपकी इस चैनल से बहुत इजीली क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज हमारे टॉपिक के ऊपर। फर्स्ट वन इज योर ब्रेन एंड सेकंड वन इज योर माइंड। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, इनके डिफरेंस के बेसिस पे। तो माइंड और ब्रेन के अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो ब्रेन का जो फर्स्ट डिफरेंस है दैट ब्रेन इज योर कॉन्क्रीट कॉम्पोनेंट। क्या है? ब्रेन आपका एक कॉन्क्रीट कंपोनेंट है। कॉन्क्रीट कंपोनेंट यानी कि ऐसी चीज, कॉन्क्रीट वर्ड माने यहाँ पे इसे लिखा है कॉन्क्रीट यानी कि जो इजीली विजुअलाइज है, जिसको हम देख सकते हैं।
लेकिन माइंड इज योर फंक्शनल कंपोनेंट। अगर मैं माइंड की बात करूं तो माइंड क्या है आपका एक फंक्शनल कंपोनेंट, मतलब माइंड को हम सिर्फ फंक्शनल करवा सकते हैं, उसको विजुलाइज नहीं कर सकते। तो जो ब्रेन का सेकंड पॉइंट निकल के आता है, इट इज योर विजुलाइज कंपोनेंट और माइंड इज योर अनविजुअलाइज्ड। मतलब माइंड को हम बेसिकली देख नहीं सकते, क्लियर, लेकिन ब्रेन को क्या कर सकते हैं हम देख सकते हैं इजीली। अगर मैं यहाँ पे ब्रेन की बात करूँ तो ब्रेन को हम ब्रेन हैज शेप एंड साइज बट माइंड नॉट। अगर मैं ब्रेन की बात करता हूँ तो ब्रेन का एक शेप और साइज है, मतलब हम ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन क्या अंदर क्या है, एक ब्रेन का एक शेप है पर्टिकुलरली और एक साइज है जिसको हम मेजर कर सकते हैं बेसिकली। तो ब्रेन को हम ये भी बोल सकते हैं कि ब्रेन हम हमारा क्या है, मेजरेबल कंपोनेंट है। लेकिन माइंड जो है उसको हम मेजर नहीं कर सकते। क्या माइंड, किसी का माइंड मेजर किया जा सकता है? नहीं, माइंड को हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते। लेकिन ब्रेन को हम उसकी शेप पता कर सकते हैं, ब्रेन का हम साइज पता कर सकते हैं, ब्रेन का हम वेट मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम माइंड को हम बेसिकली मेजर कर नहीं सकते। किसी का माइंड मेजरेबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि माइंड एक ऐसी चीज है जिसको हम बेसिकली हम उसको देख ही नहीं सकते, और जिसके को हम देख नहीं सकते इजीली, जिस चीज के बारे में हमें कुछ पता नहीं है कि माइंड का शेप क्या है, माइंड की शेप साइज क्या है, जिसका कोई शेप और साइज नहीं पता तो हम उसको मेजर ही कैसे कर सकते हैं? तो माइंड को हम मेजर नहीं कर सकते, उसका कोई शेप नहीं होता, कोई साइज नहीं होता, लेकिन ब्रेन का शेप और साइज होता है, इसीलिए हम उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं माइंड की बात करता हूँ, अगर मैं ब्रेन की बात करता हूँ, इसको हम टच कर सकते हैं, लेकिन ब्रेन माइंड को हम दैट इज अनटच, मतलब इसको हम टच नहीं कर सकते, नॉट टच। क्या हम अपने माइंड को टच कर सकते हैं? चलिए आप लोग कहीं दिखेंगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब हमारे पास कोई माइंड की कोई शेप नहीं है, कोई साइज नहीं है, हम उसको देख नहीं सकते, तो हम कैसे माइंड को टच कर सकते हैं? चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रेन क्या है, एक टच जिसको हम टच कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ब्रेन की बात करूँ या इंसान की बात करूँ, ह्यूमन बीइंग की बात करता हूँ, तो उसका जो ब्रेन है वो एक टच किया जा सकता है, लेकिन माइंड को हम टच नहीं कर सकते। माइंड को हम बेसिकली बस एक कहते हैं ना, उसके आईक्यू लेवल पे उसको सिर्फ हम समझ सकते हैं कि हाँ इसके अंदर माइंड है, या फिर उसको एक मतलब हम उसको सिर्फ समझ सकते हैं अपनी एक धारणा में, एक विजुअलाइज थिंक, एक इमेजिनेशन में कि हाँ इसके अंदर माइंड है या नहीं है, हम कैसे पता कर सकते हैं? बस इसको हम असेस कर सकते हैं। माइंड को हमेशा असेस किया जा सकता है, माइंड को हमेशा असेस कर सकते हैं, ना कि ब्रेन को। ब्रेन को हम मेजर कर सकते हैं, टच, उसको टच कर सकते हैं। ब्रेन क्या है हमारा यहाँ पे कॉन्क्रीट कंपोनेंट, एक विजुअल, इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं फिजिकल कंपोनेंट, फिजिकल कंपोनेंट। ठीक है, ब्रेन क्या है हमारा एक फिजिकल कंपोनेंट है, लेकिन माइंड क्या हमारा एक फंक्शनल कंपोनेंट है। कि ब्रेन की अगर हम बात करें तो ब्रेन क्या एक विजुअलाइज है और ये अनविजुअलाइज है, इसको हम देख नहीं सकते, बल्कि ब्रेन को हम इजीली देख सकते हैं। ब्रेन की एक शेप और साइज है, लेकिन माइंड की कोई शेप एंड साइज नहीं है। ठीक है, माइंड का अगर हम बोलेंगे माइंड का डायग्राम बना, तो कोई बना सकता है क्या? नहीं बना सकता, क्योंकि माइंड का कोई शेप नहीं है, कोई साइज नहीं है। माइंड को हम टच नहीं कर सकते, माइंड को हम कभी भी टच नहीं कर सकते, लेकिन ब्रेन को हम टच कर सकते हैं, है ना? तो माइंड को हम कभी भी टच नहीं कर सकते। इसके बाद माइंड को हम सिर्फ असिस्ट कर सकते हैं। असिस्ट यानी कि अगर हम उनसे कुछ, अगर हम किसी से कुछ थॉट, मतलब किसी चीज़ के बारे में पूछेंगे, अगर उन्होंने जवाब दे दिया, मतलब तो हम क्या बोलेंगे, यार ये बहुत माइंडेड है ना? लेकिन हम पर्सन की, जब हम पर्सन की अगर हम नॉलेज की आईक्यू की बात करते हैं, तो हमें बोलते हैं यार ये बहुत माइंडेड है। उसको असिस्ट करके, उससे कुछ क्वेश्चन पूछ,
कुछ ईजिली, कुछ ऐसे, कुछ जो चीज़ उसे ना पता हो, ऐसा हमें पता है कि उसे वो चीज़ नहीं पता, लेकिन उसे वो चीज़ पता है। मतलब कि हम उसको असिस कर सकते हैं, सिर्फ मेजर नहीं कर सकते कि किसी के अंदर कितने परसेंट माइंड है। ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर इतने, यदि 10% माइंड लेके घूम रहा है, यदि 20% माइंड लेके घूम रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब हम ब्रेन की अगर बात करें तो ब्रेन के कुछ मेजरेबल पार्ट है कि ब्रेन के अंदर इतने पार्ट है, ब्रेन का वेट ये है, तो हम क्या करते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं, इसको हम टच कर सकते हैं ब्रेन को। लेकिन वहीं हम अगर माइंड की बात करें तो माइंड को हम टच नहीं कर सकते, माइंड को हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके ब्रेन और माइंड से रिलेटेड, क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं कि एक पॉइंट और है इसके अंदर कि जो ब्रेन है, जो माइंड है आपका, इट इज हाइपोथेटिकल कंपोनेंट। मतलब जो ये ब्रेन आपका सेल्स और नर्व्स से बना हुआ है, नर्व्स वगैरह से आपका ब्रेन जो है वो बना हुआ है। लेकिन अगर हम माइंड की बात करें, माइंड आपका किसी भी सेल से नहीं बना हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है हाइपोथेटिकल कंपोनेंट। हाइपोथेटिकल कंपोनेंट की मतलब हम ये बस ये जानते हैं कि ब्रेन माइंड है, बेसिकली वो किसी सेल से नहीं बना हुआ, वो किसी नर्व से नहीं बना हुआ है, बस हम ये जानते हैं कि हाँ पर्सन के अंदर माइंड है। कि इसके लिए हमें ये नहीं पता कि बेसिकली इसकी कोई सेल्स भी है या नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल है, सिर्फ हमने सिर्फ मान रखा है ऐसी चीजें कि हाँ माइंड है। लेकिन एक्चुअली में अगर हम वो बोलेंगे वो किसी सेल से बना हुआ है तो ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेन के अंदर जो सेल्स पाई जाती है दैट इज योर सेल्स, मतलब नर्व सेल्स। नर्व सेल्स की अगर हम बात करेंगे, सेल्स की अगर हम बात करें तो वो ब्रेन को बनाती है। लेकिन माइंड के लिए कोई सेल नहीं है। माइंड क्या है, अपना एक हाइपोथेटिकल कंपोनेंट है, उसको सिर्फ हमने मान लिया है कि हाँ माइंड जैसी कोई चीज होती है, लेकिन एक्चुअली में सिर्फ ब्रेन होता है। ब्रेन के अगर हम फंक्शंस की बात करेंगे तो ब्रेन के फंक्शन बताने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा, माइंड को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि जो फंक्शनल कंपोनेंट है ब्रेन का दैट इज योर माइंड। लेकिन ब्रेन अलग चीज है और माइंड अलग चीज है। माइंड को हम कभी भी टच नहीं कर सकते, लेकिन ब्रेन को टच किया जा सकता है। माइंड को हम मेजर नहीं कर सकते कभी भी, और जबकि हमारा ब्रेन जो है वो मेजरेबल होता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे आज के लिए, मतलब ब्रेन और माइंड से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में जैसे जैसे यूट्यूब पे लेक्चर बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आप लोगों को ऐसी बहुत सारी चीज़ें समझ में आती रहेंगी। आज हमारी शुरुआत करी हमने सेक्रेटरी से, और नेक्स्ट क्लास में हम इसी से रिलेटेड हम माइंड, ब्रेन और माइंड हम पढ़ चुके हैं। आगे हम बात करेंगे माइंड के कुछ कंपोनेंट्स से रिलेटेड, और नेक्स्ट उसके बाद ऐसे ही वीडियोस बनते रहेंगे, फिर हम बात करेंगे उनके डिसऑर्डर्स से रिलेटेड। तो ऑलवेज कीप लर्निंग थ्रू द कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, एंड बने रहिए इस लेक्चर के थ्रू, और यूट्यूब पे बने रहिए। डेली आपको मॉर्निंग में एक सेक्रेटरी क्लास मिलेगी और इवनिंग में कोशिश की जाएगी आपको ओबीजी की ऐसे ही क्लासेस मिलती रहे, वो भी ऐसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स आती है जिन टॉपिक्स के अंदर, उन चीज़ों को हम डील करेंगे। और एक चीज़ और, इस चैनल के थ्रू आपको ऐसी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा जो भी हमारे फैक्ट्स से रिलेटेड है कि हाँ ये फैक्ट्स वाली चीज़ें हैं, वो भी आपको यहाँ पे, और जहाँ पे हम डील करनी होगी, जैसे हमारे कंपटीशन की तैयारी की अगर हम बात करें, और हमारे जो पेपर्स, एग्जाम पेपर्स जो होते हैं, जो कि डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर जो पेपर्स होते हैं, उनको भी हम इस चैनल के थ्रू डील करेंगे। मतलब आपको इस चैनल के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी, बहुत सारे आपके पॉइंट क्लियर होंगे, आपको जहाँ पे प्रॉब्लम आती है वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ आपके यहाँ पे इस चैनल के थ्रू क्लियर होते रहेंगी। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर कर लेना, एंड स्टार्ट लर्निंग विद द कॉन्सेप्चुअल लर्निंग द मेडिक्स। थैंक यू। और नेक्स्ट बहुत जल्दी क्लास मिलती रहेगी आपको, ऐसे ही क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलेगी मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर। तो चलिए मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग एंड टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।